मुरादाबाद नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के पंजीकृत डॉक्टर BUMS तथा BAMS डॉक्टरों की प्रबंधन कमेटी का चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बताया गया कि कोरोना महामारी तथा अन्य कारणों से समिति की प्रबंधन समिति का चयन पिछले 6 साल से नहीं हो पाया था। यह चुनाव 7वें साल में हो रहा है। इस चुनाव में समिति के 20 पदों के 40 प्रत्याशियों के बीच चुनाव जारी है। मतदान के बाद आज ही मतगणना होगी तथा विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। जीतने वाले सदस्यों को शपथ ग्रहण के बाद समिति की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आइए देखते हैं मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज कटघर मुरादाबाद में नीमा का चुनाव किस प्रकार चल रहा है। यहाँ पोलिंग चल रही है साहब आज नीमा की तरफ से। आपका तारुफ क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है और मैं इलेक्शन ऑफिसर हूँ। इलेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट किया आपको जी। किसकी तरफ से? सेक्रेटरी और अध्यक्ष दोनों। अच्छा पूर्व सेक्रेटरी पूर्व अध्यक्ष। अच्छा, तो क्या प्रोसेस है आपके यहाँ चुनाव का? ये हर 2 साल में चुनाव होता है। अच्छा, तो कोई इसकी वोटर लिस्ट बनी हुई होगी? कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ वोटर लिस्ट में? 348 डॉक्टर नॉमिनेटेड हैं इसके अंदर। अच्छा, BMS, BHMS पूरे ज़िले के? जी हाँ, पूरे बहुत जिले। अच्छा, BUMS की है या BAMS भी है इसमें? कंबाइंड है। नीमा का मतलब दोनों कंबाइंड है, आयुर्वेद भी और यूनानी भी, साथ में होम्योपैथिक भी। अच्छा, तीनों हैं। अच्छा, इधर इनसे बात कर लूँ। ये 5 इसमें 5 करने हैं, इसमें आपको 2 करना है, इसमें भी 1 करना है, सुबह वाले 1 है, 4 भी है, इसमें 1 करना है, 4 भी है, 4 ऐसे सभी कलर के आपके वाले 5 आपके वाले 5। जी जनाब, आपका तारुफ क्या है साहब? डॉक्टर आरिफ हुसैन। डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब, आप क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? मैं यहाँ पर फिलहाल हमारे चीफ गए हुए हैं ज़रा, मैं ID चेक कर रहा हूँ और बैलेट दे रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों के वोट अब तक आ चुके हैं? 70 के करीब हो गए। 70 पड़ चुके हैं। जी। अच्छा, 100 हो गया। अभी इस वक्त लगभग 1 बजा है। जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कितने लोग और आ सकते हैं? 300 के तो आना है इस वक्त। 300 को आना है। 2 बजे के बाद आएंगे। 2 बजे के बाद, लंच के बाद। जी, आपका इसमें ग्रामीण? डॉक्टर मोहम्मद उमर। अच्छा, आप क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं? मैं भी चुनाव अधिकारी हूँ साहब। नहीं, चुनाव में किस तरीके, मतलब बैलेट पेपर दे रहे हैं आप? बैलेट पेपर चेक करके दे रहे हैं, कितने पेपर हैं इसमें, कम तो नहीं है। अच्छा, तो कितने कैंडिडेट हैं इसमें खड़े हुए हैं? 40 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कराया एज ए प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी। कितनी पोस्ट हैं? 20 पोस्ट के लिए 40 लोगों ने नॉमिनेशन है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में, और यहाँ आज इतवार के दिन नीमा की तरफ से चुनाव अभियान चालू है। यहाँ पर वोटिंग हो रही है जो नीमा ज़िला कमेटी के लिए। मेरे साथ हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, आप इस वक्त कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। आप ही की निगरानी में यहाँ ये चुनाव चल रहा है। मैं उनसे मालूम करूँगा कि इस चुनाव में कितने लोगों का जो नॉमिनेशन है वो खड़े हुए हैं और आगे क्या इरादा है। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब। आज के जो ये चुनाव चल रहा है इलेक्शन नीमा का, उसका थोड़ा ब्रीफ करें आपके क्या क्या प्रपोजल है, कैसे हो रहा है? देखिए, नीमा एक नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है जो ऑल ओवर इंडिया है। उसका डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का इलेक्शन यहाँ जहाँ सालाना होता है वो हो रहा है। इस इलेक्शन में एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेज़रार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव सुबह 10 बजे शुरू हो गया था और तकरीबन 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे के बाद आज वोटों की गिनती की जाएगी और चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये चुनाव और जो कमेटी बनती है चुनाव के बाद, उसका
आपके बाइलास के हिसाब से क्या मकसद है, क्या उसके उद्देश्य हैं? देखिए, कोई भी मेडिकल एसोसिएशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, सभी की एक एसोसिएशन होती है। उस एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो भी मसाइल होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए ये संगठन बनाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। हमारा संगठन क्योंकि एक मेडिकल संगठन है, हम समाज के लिए भी काम करते हैं, अपने लिए भी काम करते हैं और जो हमारे साथियों के साथ जो परेशानियाँ आती हैं, उनको हल करने के लिए हमारा संगठन और हमारी एग्जीक्यूटिव खड़ी रहती है। अच्छा, आपने कहा कि समाज के लिए भी काम करने का आपके बाइलाज में है, तो कुछ मोटी मोटी 2-4 बातें ऐसी बताएं, फरमाएं समाज के लिए, जो उनको जब डॉक्टर के पास जाएं तो कुछ उसका बेनिफिट मिले। देखिए, समाज के लिए हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पुअर पेशेंट्स हैं, या तो हम उनसे बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं या बहुत कम चार्ज लेते हैं। औरों के बनिस्बत हमारे चार्जेस बहुत कम होते हैं। एक तो सबसे बड़ी समाज सेवा ये है। दूसरी, हम टाइम टू टाइम अपने मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कैंप्स लगाते हैं, जांचें हमें कम से कम रेट्स पर कराते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे पूरे साल जगह जगह चलती रहती हैं। अच्छा, और भी एसोसिएशन है, जैसे सुनहारों की है, एक्सपोर्टर्स की है, दीगर बहुत सारे कारोबारी संस्थाएं हैं यहाँ पर, व्यापार सभा है, तो उसमें इतना ज़्यादा जो उत्तेजना जिसे कहते हैं, एक्साइटमेंट होता है, नहीं है जितने कि आपके नीमा में है। इसकी क्या वजह है? क्या कुछ इसके अंदर क्या कोई फंड्स वगैरह आप सरकार से लेते हैं, क्या बात? नहीं, कोई, ये बिल्कुल प्राइवेट संस्था है, हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो सरकार की स्कीम्स जो पब्लिक के लिए आती है, उसमें हम सहयोग करते हैं, उसमें हम शरीक रहते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो। पिछले टाइम में कोरोना रहा, कोरोना में हमने प्रशासन और मेडिकल प्रशासन दोनों की तरफ से हमने पूरा सहयोग किया। जो कुछ हम कर सकते थे, हमने उनके साथ समाज की भलाई के लिए उनके साथ खड़े रहे और उनके साथ सब कुछ काम किया। बहुत मुनासिब पैसों में किया, बहुत कम रेट्स पे किया। उत्साह इसलिए है कि हर आदमी के अंदर अपने अपने टैलेंट्स होते हैं। उन टैलेंट्स को दिखाने के लिए हर लोगों के अंदर एक जज्बा होता है कि वो कौम के लिए, मिल्लत के लिए, समाज के लिए काम करना चाहता है। तो जब समाज के लिए काम करना चाहता है तो यकीनन उसे किसी न किसी पद पर आना पड़ता है और उस पद पर आने की ख्वाहिश में यहाँ पे इतना उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपने विचार जरूर दें ताकि आपकी पसंद के कार्यक्रम दिखा सकें। समाचार व अन्य कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।